हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो दैट कि कल 14 फरवरी को जो यूपीएससी 24 हैं उनके नोटिफिकेशंस आ गए फाइनली। एंड इसका बेसब्री से सबको इंतजार था। एंड यू कैन सी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 मार्च है। सो ये एक नोटिफिकेशन है जो हर साल यूपीएससी निकालता है। एंड जिन्होंने इसको नहीं देखा है उन्हें एक बार ज़रूर इस पर एक नज़र दौड़ानी चाहिए। एंड देयर आर सम न्यू गाइडलाइंस रिगार्डिंग फोटो। ओके, इंस्ट्रक्शन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग फोटो वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो इसको हम देखेंगे कि ये क्या गाइडलाइंस है। और हर साल रिक्रूटमेंट होता है। यू कैन सी यहाँ पे 21 सर्विसेज हैं। 21 सर्विसेज पर रिक्रूटमेंट होता है। हमारा ध्यान जो सेंट्रल सर्विस जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उन पर यूजुअली रहता है, लेकिन बाकी की इक्वली सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एंड यू कैन सी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 1056 यानी 1056 है। इस ज़्यादा वैकेंसी का सिंपल मतलब ये है कि यूपीएससी यूजुअली जितना जो वैकेंसी होती है उसके लगभग 12.5 या 13 गुना प्रीलिम्स क्वालिफाइड कैंडिडेट को चुनता है। सो इट विल अराउंड कम्स टू 14,000। सो 14,000 पीपल विल बी फाइनली राइटिंग द मेंस दिस ईयर। सो इट्स बेटर, क्योंकि ये नंबर कम होता है तो प्रीलिम्स में लोग कम जाते हैं। सो लास्ट ईयर भी इस पे था। एंड यू नो मैंने डेटा एक दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि हाउ द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर कमिंग इन द रिसेंट 5 years. You can see there after joining telegram channel. Okay, so we will see here what is this photo guideline. And we'll also see कि prelims के लिए हम क्या कर सकते हैं, prelims book list and BPSC and UPSC। पर्सनली मैंने ये दोनों को साथ लेके तैयारी की थी। So how both can be synced? Okay, so we'll be seeing that, बट माई सजेशन टू ऑल दोज पीपल हु हैव नॉट सीन इट वंस, आप एक बार देखें जो सिलेबस होता है इसमें। और यूपीएससी ने बहुत सारे डिटेल गाइडलाइंस दिए हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप यू विल सी इट वंस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज अबाउट दिस फोटो गाइडलाइन, दिस न्यू फोटो गाइडलाइंस। सो सिंपल बात इसमें यह है कि अभी तक होता क्या था कि फोटोज काफ़ी ओल्ड फोटोज ले जाते थे लोग, कैंडिडेट प्रोड्यूस करते थे। उनका जो फेस मैचिंग था वो मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उनके यूजुअली क्या होता था कि जो प्रीलिम्स एंड मेंस के जो पासपोर्ट फोटो हैं उनमें बियर्डेड लुक होता है एंड इंटरव्यू में वो बियर्डेड लुक नहीं होता है अबाउट मेल्स। ओके, सो यूपीएससी इट सिंपल कम की यू ट्राई टू इंश्योर दैट योर फोटो जो कि 10 days ओल्ड होनी चाहिए फॉर्म फिलिंग के आसपास से, जो आप इंश्योर करो कि जो यू लुक सेम लाइक योर फोटो फॉर योर एग्जाम एंड द पासपोर्ट फोटो। ओके, सो सिंपल बात यह है कि फॉर फीमेल्स नो नीड टू वरी। अगर आप फीमेल या मेल जो भी हैं, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेक्टिकल्स, अगर आप जो ग्लासेस यूज कर रहे हैं उसमें इंश्योर करिए कि वही ग्लास आप तीनों स्टेज पर आप यूज कर रहे हो। सो दैट विल बी बेटर। ओके, यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड के पास भी वो फोटो रहती है आपकी। सो ट्राई टू इंश्योर दैट कि वो हो। एंड अबाउट बियर्ड्स फॉर मेल इट इज रिकमेंडेड कि वो क्लीन शेव में ही जाए, क्योंकि यूजुअली इंटरव्यू में यू विल बी डूइंग दैट ओनली। बस उतना ही है, उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इज गेट क्लिक अ न्यू पासपोर्ट फोटो। ओके, जो कि यूजुअली आपका लुक होगा। आई नो एक साल में लुक चेंज होते रहता है, बट ट्राई टू मेक इट। बाकी यूपीएससी एक कॉन्सिडरेट बॉडी है, वो समझती है। एंड ऑल्सो जो फोटो होगा उसके नीचे जो डेट ऑफ फोटो है, डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है, वो वहां पे मेंशन होनी चाहिए। ओके, सो डू रीड इट वंस, मैंने ग्रुप पर भी डाल रखा है। एंड दैट इज, और उसके बाद ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमिंग ऑन द प्रीलिम्स बुक लिस्ट। ओके, प्रीलिम्स बुक लिस्ट। सो अभी तक आपकी स्ट्रैटेजी रही होगी कुछ। एंड अभी हमारे पास 100 days के अराउंड बाकी हैं। ओके, यू नो अभी 15 फेब चल रहा है एंड मार्च अप्रैल में एंड 26 मई को प्रीलिम्स है। सो यू हैव यूजुअली ऑलमोस्ट 100 days। सो अभी तक जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, अभी पैनिक नहीं होना है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। जो भी एक सब्जेक्ट्स होते हैं, लेट मी गिव यू द ब्रीफ आइडिया। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, एंड एक करेंट अफेयर को भी हम एक सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ओके, फॉर जीएस। सो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, हो सकता है कि आपको पॉलिटी को लेकर आपने लक्ष्मीकांत को अभी तक पढ़ा है। ओके, सो गो विद दैट। जो भी आपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज कीजिए माइन्यूट। ज्योग्राफी के लिए यूजुअली एनसीईआरटी का
एनसीईआरटी के 11th की बुक रिकमेंड की जाती है, 11th में 2 बुक होते हैं, 12th की 1 बुक होती है, उसको भी रिकमेंड किया जाता है, बट मोस्टली दिस वन। सो अगर आपने इसको पढ़ा है ठीक है, आपने कहीं कोचिंग से पढ़ा है वो भी ठीक है। इकोनॉमी के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक हो सकता है कि आपने श्री राम IAS की बुक पढ़ी है, श्री राम IAS हो गए, या फिर विवेक सिंह की एक बुक आती है। हिस्ट्री एंशिएंट एंड मिडाइवल का अलग होता है, एंड कल्चर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एंड मॉडर्न। सो इनके जो आपके बुक लिस्ट हैं उनको आपने किया है। इन्वायरमेंट के लिए PMF IAS, एंड साइंस एंड टेक के लिए नो स्टैंडर्ड बुक, ज़्यादातर करंट अफेयर एंड PYQs होता है। एंड करंट अफेयर के लिए आप कर सकते हो PT 365। इसका जो ईयरली कंपाइलेशन है अब वो धीरे धीरे आएगा, विजन की वेबसाइट से यू कैन डाउनलोड और इसको कर सकते हैं। सो ऑल आई वांट टू एम्फेसाइज कि अभी आपने पढ़ा होगा, इनको क्लियर किया होगा, डोंट गेट पैनिक, और उनको रिवीजन स्टार्ट कीजिए। व्हाट यू हैव टू ऐड इज 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, जो 2014 से लेके 2023 तक के UPSC के GS वाले पेपर हुए हैं उनको आप लीजिए, गेट इट प्रिंटेड एंड मॉक दीजिए उनको। दैट्स गुड, दैट्स द ओनली वे। उनके जो ऑप्शंस हो गए मॉक देने के बाद, यू ट्राई टू गो एंड फाइंड कि उनके जो ऑप्शंस है उनको गूगल करके समझने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड देन गिव अराउंड 20 to 30 मॉक, कोचिंग मॉक। ये बहुत जरूरी है, खासकर जब नॉलेज वाला पार्ट धीरे धीरे रैंडम होते जा रहा है एंड आपका अप्रोच ज़्यादा मैटर कर रहा है, तो ये जो कोचिंग मॉक्स होंगे दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। एंड देन इसके अलावा आपको CSAT को देखना है, यू कैन नॉट इग्नोर। CSAT में 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड देन होता है लॉजिकल रीजनिंग, एंड देन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, सो 80 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और आपको नेट 27 नेगेटिव मार्किंग हटा के, तो इसमें इतना लाने के लिए आपको यू हैव टू प्रैक्टिस इट एंड यू डू इट। ओके, सो व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट बुक लिस्ट दैट आई कैन गिव लेटर ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। ओके, या फिर मार्केट में आप जरूर इसको पा सकते हो, लेकिन अभी तक अगर इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट देन आई एम श्योर यू माइट बी हैविंग दैट बुक लिस्ट एंड यू शुड go for it. Okay, so that is all about this, but the next part that I want to emphasize is कि how to sync BPSC and UPSC. Okay, so मैंने एक poll भी करवाया था अपने ग्रुप में, many people said that कि they are preparing for both. Okay, so as I have said कि जो लोग दोनों की तैयारी कर रहे हैं they should totally shift to UPSC. Okay, for example we are in Feb, March, April, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो मई तक यहाँ पे UPSC प्री एंड यहाँ पर UPSC मेंस। अगर यहाँ पे आपने अपने BPSC वाले प्री को भी यहीं पर सिंक कर लिया, ओके, एंड देन यहाँ पे फिर BPSC मेंस वाले को सिंक, BPSC प्री, सॉरी, दिस विल बी द प्री थिंग। यहाँ BPSC प्री के पार्ट को सिंक कर दिया एंड यहाँ पे BPSC मेंस कर लिया, देन दोनों बहुत ही अच्छे लेवल का प्रिपरेशन हो जाएगा। सो ऑल आई एम रिकमेंडिंग कि जो दोनों की तैयारी कर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर BPSC देन यू नीड टू फोकस ऑन मेंस। ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ देन टोटली शिफ्ट द गियर टू प्री। आप UPSC वाला जो कंटेंट है उसको पढ़िए, BPSC के लिए जो स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट होता है उसको कीजिए। ओके, एंड PYQ कीजिए BPSC के, एंड उसमें वो सारा कुछ हो जाएगा। ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड यू शुड एनी क्वेरी यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रीच अप टू यू। ओके, थैंक यू, कीप स्टडिंग।